आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिटी ऑनलाइन में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि एनसीईआरटी में जिसका नाम दिया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। लेकिन इसे आम भाषा में या फिर टीचर इसे क्या बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी कहा जाता है। तो उसी जीओसी का आज हम फर्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सब अलग अलग टीचरों का अलग अलग तरीका होता है उसे पढ़ाने का। कुछ अपने तरीके में पढ़ाते हैं, कुछ चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। तो हम लोग जो पढ़ाएंगे वो चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। ठीक है, और चैप्टर वाइज चीज़ों को पढ़ने में भी आसान रहता है, क्वेश्चन भी आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पहले पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। पहले पार्ट में रिएक्शंस है कि रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, रिएक्शन क्या होती है सेट, और फिर उसी में कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, पहले तो हम पढ़ेंगे कि रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पढ़ना है कि रिएक्शन किस तरीके से होती हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है कि रिएक्शन किस तरीके से होती है, इलेक्ट्रॉन टूटते कैसे, इलेक्ट्रॉन बनते कैसे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में पहला पॉइंट जो है वो है बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज मतलब बॉन्ड किस तरीके से टूट रहा है, मतलब क्या क्या तरीके हैं बॉन्ड टूटने के। ठीक है, फिर दूसरी बात है अटैकिंग रिएजेंट, अटैक कौन कर रहा है। ठीक है, फिर तीसरी बात है रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन बन कौन रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। जब रिएक्शन हो रहा है, इंटरमीडिएट किसे कहते हैं, इंटरमीडिएट तब कहा जाता है कि जैसे आपने क्लास 11 में एडमिशन लिया, आपने क्लास 11 का रिजल्ट मिला आपको। ठीक है, तो आपने एडमिशन लिया और आपको रिजल्ट मिला, इसके बीच का जो टाइम होगा, इसके बीच का जो आप स्कूल आए, डेली आए, आपने अलग अलग काम किए, उसी को क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट बोला जाता है। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट वही होता है कि रिएक्टेंट आया और फिर बाद में प्रोडक्ट बन गया। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो काम हुए उसी को क्या बोलेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोला जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या क्या चीजें होती हैं हम इस वीडियो में सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएक्शंस क्या होती है, रिएक्शन का मतलब क्या है। रिएक्शन होती है ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड या फिर एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ठीक है, जैसे सपोज आपके पास एक कंपाउंड था AB, दूसरे के साथ रिएक्शन करा XY के साथ। अब क्या हुआ, पहले तो इन कंपाउंडों का क्या हुआ, ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड, इनका क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। अब ये कंपाउंड क्या बन गए, AX बन गया, सपोज BY बन गया। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिएक्शन। और यही चीज रिएक्शन असलियत में यही चीज होती है, रिएक्शन होता है ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। इसी को ही केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया। आगे देखते हैं, हम लोगों ने क्या टॉपिक डाला था, रिएक्शन मैकेनिज्म डाला था। क्या डाला था हम लोगों ने, रिएक्शन मैकेनिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म डाला था। तो देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। अगर मैं रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करूं तो रिएक्शन मैकेनिज्म असलियत में होता है द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट को ही क्या कहा जाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे चेंज हो जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म बोला जाता है। अगर मैं रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करूं तो रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने आप लोगों को बताया था 4 पॉइंट। पहला था जिसमें से बॉन्ड क्लीवेज, कि बॉन्ड के टूटने के तरीके क्या क्या हैं। तो अगर देखा जाए तो बॉन्ड क्लीवेज 2 तरीके से होता है। एक तो होता है होमोलाइटिक क्लीवेज,
और दूसरा होता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, कैसा होता है? हेटेरोलाइटिक, होमोलाइटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलाइटिक। अगर मैं बात करूं होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, तो होमो से आप लोगों को एक ही बात समझ में आ रही होगी, किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा। तो इसमें क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। इसमें क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ, या मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास क्या था? Cl2 था। Cl2 कैसा स्ट्रक्चर? ऐसा स्ट्रक्चर। Cl2 का ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब Cl2 टूटा। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं फ्री होमोलाइटिक क्लीवेज में, तो होमोलाइटिक क्लीवेज में एक चीज बनती है जिसे कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। क्या होता है? फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल बनता है। क्यों फ्री रेडिकल बनता है? क्योंकि होमोलाइटिक क्लीवेज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। इक्वल नंबर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, दोनों में क्या होगा? बराबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? टूटेंगे। अगर मैं यहीं पे हेटेरोलाइटिक की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसमें आपसे बात करूं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड ऑफ क्लीवेज की, तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड ऑफ क्लीवेज में क्या होता है? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड ऑफ क्लीवेज में क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ठीक है, जिसमें क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ठीक है, तो इसमें हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है? आयन का टूटना, मतलब किसी मॉलिक्यूल का टूटने की वजह से आयन फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? आयन फॉर्मेशन होता है। और इसी आयन फॉर्मेशन की वजह से क्या बनता है? कैटाइन बनता है। और क्या बनता है? एनाइन बनता है, जो कि आगे चल के क्या बन जाता है? कार्बोकैटाइन। और क्या बन जाता है? कार्बो एनाइन बन जाता है। कार्बोकैटाइन और कार्बो एनाइन बन जाता है। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बन रहा है? देखिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टेक होने की वजह से कार्बोकैटाइन और कार्बो एनाइन बन रहा है। क्यों? क्योंकि आयन फॉर्मेशन टेक प्लेस और कैटाइन और एनाइन बन जाएगा। ठीक है, आपको बॉन्ड क्लीवेज समझ में आ गया? आपको इतनी बात समझ में आ गई? अब आप आइए अटैकिंग रिएजेंट पे। ठीक है, आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई? मैंने बता दिया बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन, मैंने आपको बता दिया रिएक्शंस क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, मैंने आपको बता दिया रिएक्शन मैकेनिज्म में कितने पॉइंट होते हैं, बॉन्ड क्लीवेज, रिएक्शन इंटरमीडिएट, अटैकिंग रिएजेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। मैंने आपको बता दिया बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, जिसमें से होमोलाइटिक था, होमोलाइटिक क्लीवेज जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। अगर कोई सपोज कोई टूटा है तो किसमें? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस हो जाएगा, जिसमें क्या होगा? फ्री रेडिकल बनेंगे। हेटेरोलाइटिक में क्या होगा? हेटेरोलाइटिक में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। क्या होगा? आयन फॉर्मेशन होगा, कैटाइन या एनाइन, यही आगे चल के क्या बन जाएंगे? यही कार्बोकैटाइन बन जाएगा, यही कार्बो एनाइन बन जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अटैकिंग रिएजेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट कौन अटैक करता है? ठीक है, आइए देखते हैं। हेलो ब्रदर, टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट में दो तरीके के रिएजेंट आ रहे थे। दो तरीके के रिएजेंट क्या करते हैं? अटैक करते हैं। या तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता है या फिर वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट वो चीजें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन से प्यार। किससे प्यार हो? इलेक्ट्रॉन से प्यार। ठीक है, पहली बार हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट वो होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन से प्यार हो, मतलब इनके पास खुद के पास क्या होगा? इनके पास न्यूक्लियस होगा। इनको किसकी जरूरत होगी? इन्हें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी।
ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के पास क्या होता है, खुद के पास न्यूक्लियस है, लेकिन इनको किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इस वजह से इन्हें इलेक्ट्रॉन लविंग या फिर इलेक्ट्रोफिलिक कहा जाता है। अब इलेक्ट्रोफाइल्स या फिर इन्हीं को इलेक्ट्रोफाइल्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव कौन होता है भाई, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसके पास किसकी कमी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, मतलब इलेक्ट्रॉन की, इसके इलेक्ट्रोफिलिक के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक पॉजिटिव, और दूसरी चीज क्या है, न्यूट्रल, या फिर ये न्यूट्रल होंगे, ठीक है। तो आइए पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल पहले हम लोग देख लेते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जैसे H+, SO3+, SO3H+, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, S के ऊपर है, ठीक है। NO+, NO2+, X+, R+, RCO-+, ठीक है, फिनाइल नाइट्रोमर, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये सब चीजें ऐसी चीजें जहां पे पॉजिटिवली चार्ज ऊपर है उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफाइल्स कहा जाता है। आप या पॉजिटिव चार्ज देख के भी ये बता सकते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रोफाइल्स है, ठीक है। दूसरी चीज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उन्हीं को क्या कहा जाता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स कहा जाता है। जैसे कि ऑल लेवाइस एटम्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। BF3 इलेक्ट्रॉन की कमी, AlCl3, SO3, ZlCl2, BeCl2, FeCl3 एंड SnCl2, ठीक है। फिर दूसरी चीज होती है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल भी क्या है, अब ये हमने पढ़ा था वहां पे होमोलैटिक फिजन में क्या बनता है, फ्री रेडिकल, कार्बीन और नाइट्रीन। ये सब क्या है, कार्बीन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, नाइट्रीन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। देखिए ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल की बात समझ में आ गई, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, न्यूक्लियोफिलिक, मतलब इसको न्यूक्लियस से प्यार है, मतलब इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे क्या चाहिए, इसे न्यूक्लियस की जरूरत है। ये किसी पर अटैक करता है तो क्या क्या लेने के लिए अटैक करता है, किसी पर अटैक करता है तो न्यूक्लियस लेने के लिए, उसका न्यूक्लियस लेने के लिए अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल किसी पर अटैक करते हैं तो किस लिए अटैक करते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, क्योंकि इनके पास किस चीज की कमी है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इन लोगों के पास किस चीज की कमी है, न्यूक्लियस की कमी है, इसलिए इन्हें न्यूक्लियस लविंग भी कहा जाता है। दूसरी बात, न्यूक्लियस लविंग मतलब न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन है इनके पास, न्यूक्लियस लविंग है। न्यूक्लियस लविंग मतलब इनके पास क्या है, क्या नहीं है इनके पास, इनके पास न्यूक्लियस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन है इनके पास, मतलब इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज है, मतलब नेगेटिव चार्ज है। और इनके पास क्या है, कंटेन लोन पेयर या फिर पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। इनके पास इलेक्ट्रॉन भरपूर है, इनके पास इलेक्ट्रॉन काफी है, मतलब अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन इनके पास है। इनके पास किस चीज की कमी है, इनके पास न्यूक्लियस की कमी है। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, क्या नेगेटिवली चार्ज, इन सब पे न्यूक्लियस माइनस आएगा, ठीक है। ठीक है, इन सब के पास किस चीज की कमी, नेगेटिवली चार्ज। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, उससे क्या ले लेते हैं, न्यूक्लियस ले लेते हैं, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज H- OH- OR- CN- X- R- RCO- NH2- and S-। और लेवाइस बेस कंटेन, लेवाइस बेस कौन होता है, लेवाइस बेस कौन होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर को ही हम क्या कहते हैं, लेवाइस बेस कहते हैं। कौन कौन सा है, H2O, ROOH अल्कोहल, ठीक है, ईथर, ठीक है, अमोनिया, RNH2। यहाँ पे सबके पास लोन पेयर है, यही लोन पेयर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं और यही क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल हो जाते हैं। फिर दूसरी बात आती है, इसी को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड, ठीक है। NiNH4 सब जानते हैं, NaBH4 सब जानते हैं, ठीक है, NaBH4 सब जानते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल एक अलग तरीके का भी न्यूक्लियोफाइल होता है, जैसे कहते हैं एम्बी डेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ये बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। ये क्या स्पेलिंग देख लीजिएगा इसकी, ये क्या होते हैं, ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो दोनों दो तरफ से, ये क्या कर रहे हैं, बस एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं,
लेकिन ये KNO2 K प्लस ऑक्सीजन माइनस, ठीक है, या फिर होता है क्या सपोज CN, जैसे क्या एग्जांपल ले लूं मैं NaCN, ठीक है, एक बार कार्बन दे देता है, एक बार नाइट्रोजन, एक बार ये नाइट्रोजन देता है, ठीक है, एक बार कार्बन अटैच होता है, एक बार नाइट्रोजन अटैच होता है, मतलब एक बार कार्बन देता है, एक बार नाइट्रोजन देता है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो जिसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे वो कौन होगा, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे वो कौन होगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। हम लोगों का अगला टॉपिक था रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमें पढ़ना था कार्बोकटाइन के बारे में, कार्बोनाइन के बारे में, फ्री रेडिकल के बारे में, कार्बीन के बारे में और नाइट्रोजन के बारे में। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कार्बोकटाइन कार्बोनाइन कहां से आया था। कार्बोकटाइन और कार्बोनाइन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की वजह से आया था, और याद होगी ये कहां से आया था, होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से आया था, ठीक है। और कार्बीन और नाइट्रीन कभी कभी इंटरमीडिएट की तरह का रिएक्शन में बन जाता है, ठीक है। तो कार्बोकटाइन क्या होता है, पहली बात तो कार्बोकटाइन ऐसा वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। क्या ऐसा कार्बन जिसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाए, ऐसा कार्बन, कौन ऐसा कार्बन जिसके ऊपर क्या आ जाए, पॉजिटिवली चार्ज आ जाए, उसी को क्या बोलते हैं, कार्बोकटाइन बोला जाता है। दूसरी बात ये कार्बोकटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दूसरी बात ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी जिसके पास होगी मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ठीक है। दूसरी बात इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा इसके सिवा अगर हम लोग ये ना पढ़ाएं, ठीक है, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें, ये इससे ज्यादा ना एग्जाम में पूछा जाता है ना एग्जाम में कभी आया है, ठीक है। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इससे ज्यादा, लेकिन इससे ज्यादा कभी ना आया है ना कभी पूछा गया, ठीक है। तो कार्बोकटाइन, ठीक है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, रिएक्शन, ठीक है। तो कार्बोकटाइन पॉजिटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कितना इनकम्प्लीट, ऑक्टेट का इनकम्प्लीट होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात कहूं कार्बोनाइन की, तो कार्बोनाइन एक ऐसा कार्बन होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कार्बोनाइन एक ऐसा एटम होता है, एक ऐसा कार्बन होता है जिसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कंप्लीट ऑक्टेट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, ठीक है। दूसरी बात इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। फिर दूसरी बात इसी वजह से नेगेटिव क्या होते थे, न्यूक्लियोफाइल होते थे, याद करिए नेगेटिव क्या होते थे, न्यूक्लियोफाइल होते थे। फिर इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये बातें इंपॉर्टेंट है, ये बात क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये बात क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्री रेडिकल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, या फिर sp2 इसी होती है, इसी को क्या कहता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, या फिर इसी को sp2 कहा जाता है, ठीक है। sp ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इसके पास भी कितनी, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि 3 पेयर में और एक बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से इसी को ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बोला जाता है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब बात करें कार्बीन की, तो कार्बीन क्या होता है, CH2 लोन पेयर एक होता है, 2 मोनोवेलेंट एटम होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रल होता है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है। कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती हैं, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है। ए भी कैसे एक्ट है, ए भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये सब याद रखना है आपको अपने दिमाग में, एक बार नहीं पढ़ना, ठीक है। नाइट्रीन, ई पार्ट, नाइट्रीन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक वन मोनोवेलेंट होता है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है। ए भी क्या होता है, ए भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी पार्ट 1 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ सकें। और हमने अपनी तरफ से पूरा पढ़ डाला है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बता दें कि आपको क्या डाउट रह गया, आपके कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं कि आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है।